नागालैंड की बात करें तो यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की जनसंख्या मुख्य रूप से विभिन्न जनजातियों से मिलकर बनी है, जो अपनी पारंपरिक मान्यताओं और ईसाई धर्म को मानती हैं। नागालैंड की कुल जनसंख्या 2025 तक नागालैंड की कुल जनसंख्या लगभग 225-30 लाख पालच के आसपास होने का अनुमान है। यह अनुमान वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर लगाया गया है। मुस्लिम आबादी नागालैंड में मुस्लिम आबादी बहुत कम है। यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 2% पार ही हो सकती है। इसका मतलब है कि 2025 तक नागालैंड में मुस्लिम आबादी लगभग 25,000 से 50,000 बास के बीच हो सकती है। मस्जिदों की संख्या नागालैंड में मस्जिदों की संख्या भी बहुत सीमित है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय छोटा है। राज्य में मस्जिदों की संख्या 50 से 100 के बीच हो सकती है। ये मस्जिदें मुख्य रूप से बड़े शहरों या मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित होंगी। नागालैंड की अनोखी विशेषताएं। जनजातीय संस्कृति। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां हैं, जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और पहनावे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल यह नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जो हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। इसमें जनजातीय नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों का आयोजन होता है। प्राकृतिक सौंदर्य। नागालैंड की पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद ईसाई धर्म का प्रभुत्व है। मुस्लिम समुदाय यहां एक अल्पसंख्यक समूह के रूप में मौजूद है और उनकी आबादी और मस्जिदों की संख्या बहुत सीमित है। 2025 तक नागालैंड की कुल जनसंख्या लगभग 25-30 लाख होने का अनुमान है, जिसमें मुस्लिम आबादी का हिस्सा बहुत कम होगा। नागालैंड की सामाजिक आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। नागालैंड न केवल अपनी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए नागालैंड के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं को और गहराई से समझें। सामाजिक संरचना। नागालैंड की सामाजिक संरचना मुख्य रूप से जनजातीय समुदायों पर आधारित है। यहाँ की 16 प्रमुख जनजातियों में अंगामी, औ, चाखेसांग और लोथा शामिल हैं। इन जनजातियों की अपनी अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज हैं। धार्मिक विविधता। नागालैंड में ईसाई धर्म का प्रभुत्व है और लगभग 91% से अधिक आबादी ईसाई है। हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। शिक्षा। नागालैंड में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है। यहाँ कई स्कूल और कॉलेज हैं जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। आर्थिक स्थिति। नागालैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन और छोटे उद्योगों पर निर्भर है। कृषि। यहाँ के लोग मुख्य रूप से धान, मक्का और अन्य फसलों की खेती करते हैं। बांस और लकड़ी का उत्पादन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पर्यटन। नागालैंड की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। रोजगार। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिसके कारण कई लोग अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। धार्मिक स्थिति और मुस्लिम समुदाय। नागालैंड में मुस्लिम समुदाय एक अल्पसंख्यक समूह के रूप में मौजूद है। यहाँ मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जैसे कि दीमापुर और कोहिमा। मस्जिदों की स्थिति। नागालैंड में मस्जिदों की संख्या बहुत कम है और ये मुख्य रूप से बड़े शहरों में स्थित हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ शांतिपूर्वक रहते हैं और अपने धार्मिक कार्यों को पूरा करते हैं। सामाजिक सद्भाव। नागालैंड में विभिन्न धर्मों के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। यहाँ धार्मिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिलती है। भविष्य की संभावनाएं। 2025 तक नागालैंड के विकास के लिए कई संभावनाएं हैं। पर्यटन का विस्तार। नागालैंड की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को पर्यटन के माध्यम से और बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा और रोजगार।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। धार्मिक सौहार्द। नागालैंड में धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की जा सकती है, जिससे यहाँ के सभी समुदायों को समान अवसर मिल सके। अंतिम शब्द। नागालैंड एक अनोखा राज्य है जो अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। यहाँ मुस्लिम समुदाय एक अल्पसंख्यक के रूप में रहता है, लेकिन उनकी उपस्थिति राज्य की विविधता को और समृद्ध बनाती है। 2025 तक नागालैंड की कुल जनसंख्या लगभग 25-30 लाख होने का अनुमान है, जिसमें मुस्लिम आबादी का हिस्सा बहुत कम होगा। नागालैंड का भविष्य उज्जवल है और यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नागालैंड। चुनौतियां और समाधान। नागालैंड अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने और राज्य के विकास को गति देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। आइए इन चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर विस्तार से चर्चा करें। चुनौतियां। आर्थिक चुनौतियां। रोजगार की कमी। नागालैंड में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिसके कारण कई लोग अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। अवसंरचना की कमी। राज्य में बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे कि सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं। कृषि पर निर्भरता। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जो मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। सामाजिक चुनौतियां। शिक्षा का स्तर। शिक्षा का स्तर अभी भी कई क्षेत्रों में निम्न है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है।